नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर मीटिंग, आप लोगों का सुंदर साथ और उस हायर पावर की असीम कृपा जिसे मैं मानता हूँ, आज और अभी तक के न शराब पिया हूँ न पीने की इच्छा है। ये बोलना ही एक कठिन काम हो गया था। मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ का ईश्वर, इसके बारे में मुझे जो बोलना है, इसको बोलने के पहले मैं थोड़ा सा अपने अनुभव में जाना चाहूंगा, अपने अल्कोहलिज्म में जाना चाहूंगा कि एक्चुअल में मेरे साथ में हो क्या रहा था, मैं किस टाइप का बंदा था, किस टाइप की मेरी सोच थी। ये सब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं एक धार्मिक परिवार से ही रिलेटेड व्यक्ति हूँ और मैं धर्म को भी मानता था। पूजा पाठ, भगवान को मानना, ये सब था मेरे सिलेबस में। एक्चुअल में मेरी शराब की जो शुरुआत है वो 11th-12th में हुई थी। 11th-12th में मैंने अल्कोहलिज्म में फंस चुका था। उस टाइम पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो किसी कारणवश मैंने एग्जाम के जो मेरे एडमिशन के जो फीस थी वो भी शराब में खर्च कर चुका था। उस टाइम पे मेरे को हैंडल करते नहीं आ रहा था, सब सिचुएशन हैंडल नहीं करते आ रही थी। परिवार में फादर की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनसे मेरे को बहुत लगाव था। और कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि यार ये शराब मुझे कहाँ के कहाँ लेके जाएगी। या तो शराब बहुत बड़े लोगों की है या तो बहुत निचले दर्ज के लोगों की, और मैं दोनों में नहीं आता। ना तो मैं बड़ा व्यक्ति हूँ ना बहुत ज्यादा निचले दर्जे में आता हूँ। हाँ, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पाता इन सब चीजों को। इसके लिए मुझे बहुत नैतिकता से गिरना पड़ेगा। इस सोच के साथ में मैंने निर्णय लिया और लगभग 18 साल सोबर रहा। 18 साल सोबर रहने के बावजूद भी मेरे जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहा था, वो सुख शांति और समाधान नहीं था। चढ़ाव उतार जिंदगी में काफी आए। लाइफ में जो मुझे चाहिए था या फिर जो मैं बनना चाहता था, वो धार्मिक एटमोस्फियर में रह के मैं बन रहा था। मेरी लाइफ बन रही थी, मेरी जिंदगी सेट हो रही थी, लेकिन मैं वो सब चीजें नहीं कर पा रहा था कि मुझे जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और 18 साल के बाद में 2016 में मेरी तबीयत बार बार खराब होने लगी। मेरे को चिकनगुनिया हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ। और ऐसे परिस्थितियों में मैं जिस भगवान को मानता था, मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। मैंने साईं बाबा के श्रद्धा में एक मंदिर का भी निर्माण किया और साईं बाबा की पूजा अर्चना करता था। और मैं मानता था कि भगवान ही मेरी जिंदगी में सब कुछ कर रहे हैं। मेरे कर्म अच्छे रखना चाहिए मैंने, और मैं अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे रहा था। कर्म हमेशा अच्छे ही थे, लेकिन 2016 में जो इंसिडेंट मेरे साथ में हो रहे थे, बार बार तबियत खराब हो रही थी, एक बार चिकनगुनिया हुआ, एक बार स्वाइन फ्लू हुआ, मैं मरते मरते बचा। इस पीरियड में दोस्तों ने मेरे को जो भी कहा, मेरे जितने भी दोस्त थे वो शराबी थे और खाने पीने वाले ही लोग थे। मैं ना खाता था ना पीता था। ऐसे परिस्थिति में उन लोगों के जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गए। वो बोलते थे, साले तू पीता नहीं खाता नहीं फिर भी बार बार बीमार गिरता है। कहीं ना कहीं वो लाइन मेरे दिमाग में घर कर गई और फिर मेरे दिमाग की उथल पुथल शुरू हुई। और कहीं ना कहीं मेरी भगवान के प्रति जो खुन्नस है, भगवान हायर पावर के प्रति जो मेरे विचार है, वो बदलने लगे। और मैं कहीं ना कहीं शराब की ओर आकर्षित होने लगा। उसका मजा तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ ही था। 18 साल पहले जो मैं शराब छोड़ के जो जर्नी किया था, लेकिन उसका मजा मुझे मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। और कहीं ना कहीं वो मजा लेने के चक्कर में और भगवान से खुन्नस निर्माण होने की वजह से मेरे मन में यही ख्याल चलते रहते थे, यार मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, अपने परिवार का एक होनहार लड़का हूँ, सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूँ, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही है। सब गलत सलत मेरे साथ में हो रहा है। मैं मौत के मुंह से बच के वापस आया। जहाँ मेरे को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था, तो मेरी एक निराशा बढ़ गई। और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति वो जो रिस्पेक्ट था, या फिर ईश्वर के प्रति जो मेरी मान्यताएं थी, वो सब बदलने लगी। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर 3 मार्च 2017 को होली के दिन मैंने पहला पैक उठा लिया। उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि मैं इतना अभी, वो जो टाइम था 11-12 का, उस समय मेरी मैच्योरिटी नहीं। आज मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं कुछ गलत निर्णय लूंगा या फिर उस तरीके से पीऊंगा जैसे मैं 11-12 में पीता था, ये संभावनाएं मुझे नहीं लग। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं मैच्योर्ड पर्सन हूँ, अपनी जिम्मेदारियों का वहन ठीक ढंग से कर सकता हूँ। और फिर मैंने वो शराब की शुरुआत किया। कुछ दिन अच्छा चला सफर, लेकिन धीरे धीरे वो शराब बढ़ते गई और फिर मेरी अस्त व्यस्तताएं भी बढ़ते गई।
जो परिवार ने मेरे को परमिशन दिया था शराब पीने की, क्योंकि 10 साल हो चुके थे मेरे शादी को, बच्चे हो चुके थे, बीवी को भी पता नहीं था कि अल्कोहलिज्म होता क्या है। उसको लगा कि अगर ये बार बार बीमार गिर रहे हैं और इनको अगर कंफर्ट फील हो रहा है दारू पीने के बाद, तो उसका भी कोई विरोध नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो विरोध बढ़ने लगा, परिवार के हर सदस्य को पता चलने लगा कि ये दारू पी रहा है, ये इसकी हरकतें बदल रही है। तो रोकने की कोशिश की उन्होंने। मैं भी कई महीना 1.5 महीना रुक जाता था, फिर से शराब मेरे हाथ में आ जाती थी। ये सिलसिला चलते रहा 2-3 साल तक के। और फिर 2-3 साल के बाद में शराब इस कदर बढ़ी कि पूरा परिवार भयभीत, मैं खुद भयभीत हो चुका था, क्योंकि मैं रोकना चाहता था खुद को लेकिन रुक नहीं पा रहा था। सारे प्रयास मेरे विफल हो रहे थे, मेरी सारी कोशिशें नाजायज हो रही थी, किसी भी कोशिश में कोई दम नहीं था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इस बीच में मेरी ईश्वर के साथ में इतनी खुन्नस बढ़ गई, हायर पावर के प्रति मेरा जो सोच है, नजरिया है, वो कंप्लीट बदल गया। मुझे लग रहा था कि मैं उस टाइम पे ये मानता था कि अगर भगवान होता ना यार, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। और फिर मैं और एक लाइन जोड़ता था कि जब भी मैं शराब पीता था तो यही गाना बार बार गुनगुनाता था कि किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता। इस कदर मेरी भावनाएं बदलते गई और फिर मेरा ईश्वर के प्रति जो निराशा है वो बढ़ते गई। मैं भगवान के मंदिर में जाना बंद कर दिया, जिस मंदिर का निर्माण मैंने खुद एक श्रद्धा में प्रेरित होकर किया था, उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। भगवान ये सब भगवान ढूंढने को लाऊं। हेलो, भगवान मेरे डिक्शनरी से निकल चुका था। मैं भगवान के प्रति एकदम ही व्यवहार करने लगा। मुझे लगा कि भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, या भगवान किसी इंसान ने बनाया हुई चीज है। भगवान के बनाए हुए हम नहीं है। भगवान के प्रति जो मेरी श्रद्धा थी वो टूट चुकी थी और मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल में चले गया था और मैं ये मान चुका था कि सब कुछ अब मेरे हाथ में है। और मैं खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, किसी हायर पावर का कोई सहारा लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरा परिवार ले रहा था मुझे, जगह जगह पे मंदिरों में ले जा रहा था, जगह जगहों में श्रद्धा स्थानों में ले जा रहा था, आबा बाबा गंडा ताबीज, ये सारी चीजें कर रहा था। लेकिन मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा था और कहीं ना कहीं मैं वो उन सब चीजों को डिनाई करता था। और 1-2 दिन अगर मेरी शराब बंद भी रही तो उसके बाद में फिर से अपने आ गया। इस तरीके से मेरा जीना मुश्किल हो गया था। और आखिरी के दिनों में अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते मैं ये मान चुका था कि अब मेरी शराब नहीं छूट सकती। अब मैं पीते पीते ही मेरे को मरना है। घर के लोगों ने जितने उपाय योजना करना था कर डाले थे, मैंने जितनी उपाय योजना था वो कर डाला था। और मैं ये, और यह फोन आ रहा है एक बार बार, इसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, भगवान मेरे जिंदगी में अब काम नहीं कर रहा है। भगवान अब है ही नहीं मेरे जिंदगी में। इस तरीके की मेरी भावना हो चुकी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मान चुका था कि अब मेरा अंत शराब के साथ में ही होने वाला है। मेरे 2-4 एक्सीडेंट हुए, मैं कई लफड़े हुए, कई झगड़े हुए। ऐसे परिस्थितियों में भी मैंने भगवान का या हायर पावर का या मुझसे कोई बड़ी शक्ति है ये मानना बंद कर दिया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में पहले कदम में जैसे ही मैं इन मीटिंगों में आया, जिस समझ में आया और मैंने स्वीकार भी किया कि मैं शराब के सामने हाथ बोल। और फिर दूसरा कदम आया यहाँ कि मुझे समझना था कि मुझसे कोई बड़ी शक्ति ही मुझे होश में ला सकती है। इस बात में थोड़ा सा डिनायल था, लेकिन आप लोगों का जो विश्वास देखा, आप लोगों के अंदर जो परिवर्तन देखा, इन भाइयों के अंदर जो परिवर्तन देखा, मुझे उस कंसेप्ट की ओर फिर से जाना पड़ा। फिर से मुझे एक हायर पावर को अपनी जिंदगी में जगह देनी पड़ी। और हायर पावर के प्रति जो मेरा नजरिया था, शुरुआती दिनों में जब मैं 18 साल सोबर था, तो हायर पावर के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा विक्षिप्त ही था। मैं ऐसा था कि अगर मेरा काम बन रहा है, मेरी श्रद्धा तभी बढ़ती थी, मेरा काम अगर मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ तो फिर काहे का भगवान। इस तरीके की कुछ तो भी एक विक्षिप्त भावना मेरे अंदर में पनप रही थी। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में इस दूसरे कदम के तहत मुझे ये समझ में आया कि मेरे समझ का ईश्वर कौन और कैसे ढूंढा जाए। अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो बोला कि तेरे ईश्वर का, तेरे समझ का ईश्वर तुझे ही ढूंढना है। तुझे जो लगता है, जैसा लगता है, वो तेरा ईश्वर होना चाहिए। और वो ईश्वर तब है, वो हायर पावर तब है जब मैं शराब से दूर रह पाऊँ।
मैं अपनी जिंदगियों में की समस्याओं से लड़ पाऊं और मुझे शक्ति मिले। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के इस दूसरे कदम के तहत आप सभी के अनुभव को देख मेरे अंदर कैसे आया, क्या आया, लेकिन हायर पावर के प्रति एक श्रद्धा जगी। मुझे मीटिंगों में मैं अनगिनत लोगों को देख रहा था जो पहले मैं उनका अल्कोहलिज्म देखा था और उनके अंदर जो बदलाव देख रहा था उससे मुझे विश्वास करने पे मजबूर हुआ और कहीं ना कहीं विश्वास करने लगा। और वो विश्वास बढ़ते बढ़ते एक एक दिन के आधार से उसी विश्वास में वही समझ ने मैं उन दिनों में हायर पावर उन मीटिंगों के द्वारा काम मुझ पे कर रहा है ऐसा मानता था और कर रहा था। एक एक दिन के आधार से मुझे एक दिन के आधार से जो मेरी एक कठिन समस्या थी जो लेकर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था वो थी शराब। और शराब से मुझे दूरी मिल रही थी और मुझे हैप्पीनेस भी। नहीं तो इसके पहले जब भी मैं विल पावर पे शराब से दूर रहता था तो मैं तकलीफों से घिर जाता था। मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। 2-4 दिन 8 दिन अगर शराब से दूर रहा तो मैं मायूस हो जाता था, मैं नर्वस हो जाता था और फिर से पहला उठा लेता था। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं हुआ और यहाँ मैं धीरे 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 अपने समझ का ईश्वर निर्माण कर मेरे जिंदगी में 2.25 साल तक के स्पॉन्सर नहीं था। मैं दूसरे एडिक्शन को अप्लाई कर रहा था, फिर भी मैं अपनी मर्जी चला रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी विल क्या है, ईश्वर की विल क्या है, गॉड विल क्या है, सेल्फ विल क्या है, इसका भेद नहीं निकाल पा रहा था। हाँ, लेकिन मीटिंगों की जो समूह की ताकत है, ईश्वर की जो कनेक्टिविटी है, वो मुझे मिल रही थी और मेरे अंदर में वो बदलाव आ रहा था, जिसकी अपेक्षा अल्कोहलिक एनोनिमस करता है। एक-एक दिन के आधार से मैं सोबर हो रहा था, लेकिन बाकी एडिक्शन जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन था मेरे को, उस गैम्बलिंग एडिक्शन से 2.25 साल के बाद में फिर से एक रॉक बॉटम आया। इस टाइम पे मेरे पास कहीं पर कोई रास्ता नहीं था। अभी अभिषेक भाई ने जो शेयर किए कि मेरी मनस्थिति एकदम डामाडोल हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मीटिंगें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरी समझ का ईश्वर मैंने निर्माण ही नहीं। कहीं न कहीं ये सवालों का जवाब मेरे को 2.25 साल में मिला। 2.25 साल के बाद में भी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी थी गैम्बलिंग एडिक्शन के चक्कर में। मेरे कर्जे बढ़ चुके थे, मेरे व्यवहारों में बदलाव आ चुका था, मैं झूठ बोलना चालू कर दिया था, मैं चतुराई करना चालू कर दिया था और कहीं न कहीं मैं फिर से एक रॉक बॉटम को देख पा रहा था और कहीं न कहीं फिर से मुझे वो पीने की इच्छाएं जाग। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में उसके बाद में स्पॉन्सर की एंट्री में एक व्यक्ति की शेयरिंग सुन रहा था मैं और उस शेयरिंग के माध्यम से मुझे लगा कि इस व्यक्ति को मैंने स्पॉन्सर चुनना है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हायर पावर की जो संकल्पना है मेरे अंदर में, कहीं ना कहीं मैंने जो अपने लिए जो अपने ईश्वर का चयन किया है, अपने ईश्वर का निर्माण किया है, उसमें कमियां और खामियां है। और वो स्पॉन्सर से जब मैं कदमों की ओर गया, स्पॉन्सर की मदद से जब मैं कदमों को समझने लगा, तब ओरिजिनल मेरे समझ का ईश्वर मेरे जिंदगी में काम करने लगा। स्पॉन्सर की उस टाइम की लाइन थी जिससे मैं प्रेरित हुआ था कि एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या तेरे पास नहीं है भिखारी? ये किसी परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे थे और कहीं न कहीं वो बात मुझे लगी और मैंने उनको स्पॉन्सर चुना और स्पॉन्सर में ही मैंने उस हायर पावर के वास को महसूस करने की और कहीं न कहीं वहाँ जो बातें मेरे समझ में आई, मेरी जो संकल्पनाएँ थी ईश्वर को लेकर, सेल्फ सेंटर्ड संकल्पनाएँ थी। मेरा काम बनता है तो मैं पूजा अर्चना करता हूँ, मैं मेरे मन के मुताबिक अगर कोई चीज़ होती है, तब मैं ईश्वर की संकल्पना को अपने अंदर में हायर पावर की संकल्पना को मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हायर पावर मैं जब अल्कोहलिज्म में भी था तब भी मेरे साथ था, मैं आज सोबरिटी में हूँ तब भी मेरे साथ है और जब से मेरा जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तब से हायर पावर की देखभाल में मेरा जीवन चल रहा है। ये समझ उन्नत होने के लिए मुझे कदमों की ओर जाना पड़ा और ईश्वर की संकल्पना को समझना पड़ा एक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से। यहाँ ऑलवेज मैं सिलेक्टिव डिसीजन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा था और कहीं ना कहीं स्पॉन्सर की एंट्री होने से मेरे डिसीजन कलेक्टिवली होने लगे। मैं उस इशारों को समझने लगा। कहीं न कहीं उनकी बातों से या उनकी प्रेरणा से मुझे ये समझ में आने लगा कि हायर पावर मेरे ज़िंदगी में कैसे काम। मेरे को सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये पता चली कि हायर पावर वो नहीं करता, जो मैं कर सकता हूँ। यहाँ मेरा बहुत बड़ा लोचा था। मेरे को ये लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को उसका पारितोषिक मिलना चाहिए। मैं जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे साथ में कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा घटित नहीं होना चाहिए जो मुझे प्रिय नहीं है। कहीं न कहीं मैं हायर पावर से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करता था कि जो संभव ही नहीं है। मुझे पूरे परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ा।
और उस स्पॉन्सर की मदद से समझना पड़ा कि हायर पावर मेरे जिंदगी में काम कैसे करता है। तो वो जो लाइन थी कि ईश्वर मेरे लिए वो नहीं करता जो मैं खुद के लिए कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे लिए वो करता है जो मैं नहीं कर सकता खुद के लिए, ये बहुत बड़ी लाइन थी और इससे मुझे हायर पावर की संकल्पना को समझने में काफी हद तक की मदद मिली और फिर मेरा फोकस मेरे खुद के ऊपर आया और वो हायर पावर मैंने मेरे अंदर में पाया। कहीं ना कहीं वो हायर पावर मेरे कर्मों में ही है, मेरी सोच में ही है और वो हायर पावर मेरे साथ में निरंतर रहता है, सिर्फ मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। स्पॉन्सर की मदद से मैं उसकी छानबीन करने लगा और समझने लगा। आज मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हायर पावर का ये सब नियोजन है, चाहे वो मेरे मन के मुताबिक हो चाहे ना हो, जो भी नियोजन है वो ईश्वर का नियोजन है। वो ईश्वर मुझे वो नहीं देता, ये हायर पावर मेरे लिए वो नहीं करता जो मुझे चाहिए, जो मेरी इच्छा है। ईश्वर मेरे लिए वो करता है जो मेरे लिए जरूरी है। और आज मैं वो जरूरत और चाहतों के बीच का फर्क निकाल पाता हूँ इस अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग की वजह से, इस अल्कोहलिक एनोनिमस के स्पॉन्सर की वजह से। और वो जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरी सत्सद विवेक बुद्धि की स्थापना होती है और वो सत्सद विवेक बुद्धि की स्थापना ही मुझसे बड़ी शक्ति, वो मुझसे बड़ी शक्ति जब मेरे जिंदगी में काम करती है तो ये जो मेरी सबसे बड़ी कठिन समस्या थी शराब, इससे मैं एक एक दिन से दूर रहना चालू होता हूँ। मैं अकेला या फिर मैं मेरे बदौलत या फिर मेरे विल पावर से या फिर मेरी ताकत से शराब से दूर रह सकता तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंगों में आज रुकता ही नहीं। आज मुझे समझ दूसरे कदम के तहत ये समझ आ गई है कि मुझसे बड़ी शक्ति काम कर रही है, मुझसे बड़ी शक्ति ही मुझे इस शराब से एक एक दिन से दूरी दिला रही है और वो शक्ति आप भाइयों के माध्यम से काम कर रही है। हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों की तरह भगवान मेरे सामने साक्षात या हायर पावर मेरे सामने साक्षात प्रकट होकर ये नहीं बोलेगी कि बेटा बोल तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं ऐसे ही सपने देखा करता था। मेरे को लगता था कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि भगवान मेरे सामने आएंगे, ईश्वर मेरे सामने आएंगे और वो मेरी सारी समस्याओं का समाधान निकाल के लेके चले जाएंगे। लेकिन स्पॉन्सर की मदद से मुझे ये समझ में आया कि वो काम नहीं करती जो मैं कर सकता हूँ। हायर पावर मेरे लिए वो डेफिनेटली नहीं करती। यानी इतने स्ट्रांग वर्डों में उन्होंने मुझे बताया कि डेफिनेटली वो नहीं काम करेगी जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में अनगिनत ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम नहीं ला सकते। और उसमें से सबसे बड़ा बदलाव था मेरी जिंदगी में शराब। शराब से दूरी बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन आज जो मेरे को सोबेरिटी मिल रही है, आज जो मेरे को अच्छा जीवन मिल रहा है, वो जीवन मुझे मेरी हायर पावर ने दिया हुआ जीवन है। अब मेरी कहीं ना कहीं जो खुन्नस है वो कम होते जा रही है और हायर पावर की संकल्पना मेरे दिमाग में क्लियर होते जा रही है। आज भी मेरे हाथ से गलती, फिर मुझे तीसरे कदम की ओर ले जाया गया जहां मुझे मेरी समझ के ईश्वर को समर्पित करना है। मेरे विचार और मेरा कृति ये दोनों मुझे समर्पित करना है। यहाँ मुझे बहुत कठिनाई आ रही थी, लेकिन स्पॉन्सर की मदद से मैं ये समझ पाया कि अगर मुझे सौंपना है मतलब क्या है, मैंने जो पकड़ बना के रखा हूं उसको छोड़ना है। और ऐसी अनगिनत क्षेत्रों में मैंने देखा कि मेरी पकड़ बनी हुई है जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं आत्म केंद्रित बीमारी में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए ईश्वर केंद्रित नहीं हो पा रहा हूँ। और उस ईश्वर केंद्रित के लिए मुझे जाने के लिए स्पॉन्सर की मदद मिली है। कहीं ना कहीं स्पॉन्सर की मदद से हायर पावर मुझे प्रेरित कर रहा था, मैं समझ पा रहा हूँ आज। और उसी हायर पावर की वजह से आज मेरे जिंदगी में खुशहाली, आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मैंने अभी जो अपने रॉक बॉटम शेयर किया, गैम्बलिंग के बाद में मैं कर्जे में डूब चुका था। मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा या लोगों से नजरें मिला पाऊंगा। पहले तो ठीक था, दारू पी के नशे में धूत रहता था तो लोगों को कुछ लगता नहीं था कि साला पिया होगा इसलिए गलती किया होगा। लेकिन बगैर पीने के बाद में भी वही गलतियां मैं कर रहा था, क्योंकि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बताया था कि तू तेरे समझ का ईश्वर निर्माण कर ले, ये कोई बंधन नहीं था। अल्कोहलिक के ईश्वर के चुनने के लिए मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं था कि तुझे इस भगवान को मानना पड़ेगा, तुझे उस भगवान को मानना पड़ेगा। मुझे मेरी समझ का ईश्वर क्रिएट करना था जो मेरी कौन होगा, जो मेरी समस्याओं से मुझे पार कराएगा, शराब से दूरी बनाने में मेरी मदद करेगा। और वो मुझे इन मीटिंगों में मिला और इन सिद्धांतों के द्वारा मिला जो स्पॉन्सर ने मुझे बताया। आज मुझे किसी भी प्रकार का नर्वसनेस नहीं आता, किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं होती।
किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होता। इसका कारण है क्योंकि मैंने मेरे समझ के ईश्वर को खोज लिया हूं। मैं मान चुका हूं कि मेरे जिंदगी का हर एक पल और हर एक स्थिति मेरा ईश्वर डिसाइड करता है और वो गलत डिसाइड नहीं करेगा। आज अनगिनत ऐसी घटनाएं मेरी जिंदगी में होती है जो मुझे प्रिय नहीं है, जो मेरी अपेक्षाओं के अनुसार या फिर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, लेकिन उसमें कुछ नियोजन है ईश्वर का और वो मुझे समझ में आता है अल्कोहलिक एनोनिमस के इन्हीं प्लेटफॉर्म, इन्हीं आप भाइयों के मदद से। क्योंकि ऐसे चमत्कार जो मैं सोच नहीं सकता था, जो मेरे बुद्धि के परे थी, वो चीजें हो रही है। और मैं जो समझ रहा था ईश्वर को, मैं जो सोच रहा था, जब मेरा अल्कोहलिज्म चरम सीमा पे था तो मैं घर के लोगों को ये बोलता था कि यार ये जो कुछ है ना, ये ईश्वर का किया कराया है। ईश्वर का कुछ तो भी कोप है, ईश्वर कुछ तो भी मुझे पनिश कर रहा है। हायर पावर मेरे साथ काम नहीं कर रही है, ईश्वर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, हायर पावर मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए मेरी ये अवस्था है। नहीं तो बाकी की चीज मैं प्रॉपर ढंग से मैनेज कर रहा हूँ, लोगों के दिलों को कहाँ दुखा रहा हूँ। मैं अपने कर्मों को जस्टिफाइड करता था और हायर पावर के इस स्वरूप को मैं ये मानता था कि वो मुझे पनिश करता है, लेकिन स्पॉन्सर की मदद से मुझे लविंग गॉड की संकल्पना यहाँ पे अल्कोहलिक के नाते, वो कभी पनिश नहीं करता मुझे। वो हायर पावर कभी भी मुझे पनिश नहीं करती। वो सारा का सारा खेल मेरे अंदर से शुरू होता है और मेरे ऊपर ही लागू होता है। वो पनिश नहीं करता, वो लविंग गॉड है, वो प्रेम पूर्ण गॉड है। और उसको आज मैं महसूस कर पाता हूँ क्योंकि आज मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की उन्नत नहीं, आज मेरे अंदर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं, आज किसी भी प्रकार की सोच में वो तकरार नहीं जो हमेशा रहा करती थी। मुझे बदलना पड़ा, मुझे समझना पड़ा कि हायर पावर मेरे जिंदगी में कैसे काम करता, और ये सब इस अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से संभव हुआ। कहीं ना कहीं मैं इस प्रोग्राम को भी हायर पावर मानता हूँ। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं मेरी जिंदगी की अनगिनत समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता। आज मेरे दृष्टिकोण में जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ इस अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग की वजह और इस संकल्पना की वजह कि मेरी समझ का ईश्वर मुझे मिला। आज मैं नागपुर गया हुआ था, नागपुर से रिटर्न आ रहा हूँ, अभी घर के पास पहुंचा हूँ, कार में से ही शेयरिंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं मैं अगर दिल से ये कहता हूँ तो मैं उस हायर पावर की संकल्पना को मेरे अंदर में जो बसी हुई है उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये संभव हो पा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फंसे रहने के बाद में मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं इतना लेट हो जाऊंगा या फिर घर पहुंचने में मुझे इतना समय लगेगा, लेकिन संभव हुआ। बस मेरी इच्छा प्रॉपर हो। मैं हमेशा डिजायर कैसे करता था, मेरी इच्छाएं कैसी रही। मेरा तो ऐसा था कि मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन जब मैं सिलेक्टिव से कलेक्टिव डिसीजन में आया तो हायर पावर की शुरुआत हो गई। मेरी सतत विवेक बुद्धि की स्थापना दूसरे कदम के तहत शुरू हो गई और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस लायक बना पा रहा हूँ कि जो मैं एक अच्छी जिंदगी की ओर अग्रसर। तो इसमें हायर पावर की भूमिका है, मेरा क्या है। आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से सिर्फ मैं उस एक्शन को करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी हायर पावर की संकल्पना स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है कि वो मेरे जिंदगी में वो नहीं करेंगी जो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए वही करेगी जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत सी चीजें नहीं कर सकता था, उस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता था। और हायर पावर की संकल्पना को समझने की वजह से जो मैं कर सकता हूँ उसको करने की कोशिश किया और अपने जिंदगी में वो बदलाव को महसूस कर पा रहा हूँ। आज मेरी जिंदगी में वो हुआ जो मैं नहीं कर सकता था। उतने बड़े कर्जे से मैं बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन निकल पाया। आज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही संभव हो सकता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस के इन मीटिंगों में जो मेरी एक कठिन समस्या थी शराब, उससे मुझे दूरी मिल रही है और वही हायर पावर ही इन सब चीजों को हैंडल कर रहा है। मैं बहुत भ्रामक कल्पनाओं में फंसा हुआ रहता। मुझे लगता था कि यार अगर हायर पावर होता तो लोग भीख क्यों मांगते, हायर पावर तो भूखम क्यों आते हैं, हायर पावर होता तो ये सब कुछ क्यों होता है। ऐसी नकारात्मक और निगेटिविटी में मैं भर चुका था। लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ में आने लगा कि यार हायर पावर है और वो शुरू से लेकर आखिरी तक के मेरे साथ है। वो विश्वास एक अधिक अधिक प्रबल होते हुए दिख रहा है। और इन मीटिंगों में मुझे, मैं जब जब आता हूँ, मुझे हायर पावर की अनुभूति जो मेरे साथ काम कर। मैं ऐसा नहीं था यार,
मैं एक एटीट्यूड भरा व्यक्ति, मतलब पीठ का जवाब पत्थर को देने वाला व्यक्ति। यहाँ आने के बाद में वो विनम्रता नम्रता कैसे आ रही, कैसे मेरे अंदर में बदलाव हो रहा है, टोटल साइकिक चेंज जिसको बोलते हैं वो कैसे आ रहा है। आज घर के लोग भी अचंभित है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बात पे तूफान मचा देने वाला व्यक्ति कैसे नॉर्मल तरीके से जिंदगी, और मैं खुद आज ताज्जुब में हूँ कि मैं कैसे इतना नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हायर पावर की मदद से ही हो पा रहा है, क्योंकि मुझे मेरे समझ का ईश्वर इस अल्कोहलिक एनोनिमस में ढूंढने में आप लोगों ने मदद, मेरे स्पॉन्सर ने मदद, और आज रोज मैं कहीं ना कहीं उस संकल्पना को समझने की कोशिश करता हूँ और उसका इफेक्ट मेरे जिंदगी में मैं देख भी पाता हूँ, महसूस भी कर पाता हूँ। दूसरे कदम के तहत, तीसरे कदम के तहत जब मैं अपने हायर पावर को सब कुछ समर्पित कर देता हूँ, अपने कार्य, अपने विचार, ऐसे ड्रास्टिक चेंज आते हैं, ऐसे बदलाव आते हैं। सिर्फ मुझे छोड़ना है, अपनी पकड़ को छोड़ना है। मैंने बहुत सी चीजें पकड़ के रखा हूँ, मेरी स्पॉन्सर की मदद से समझ पाया कि मेरा हायर पावर से कैसे कनेक्शन मिलेगा। मुझे पहले मुझे मेरी पकड़े छोड़ना पड़ेगा, मैं अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने विचारों का त्याग करना पड़ेगा, जिसके वजह से मैं नुकसान में जाता था और गर्त में जाता था। वो मेरा एक्शन है, उसको मुझे बदलना पड़ेगा, तब हायर पावर का एक्शन मेरी जिंदगी में बदलता है। और मेरे जिंदगी में वो जिसको हम ईश्वरीय कृपा बोलते हैं, हायर पावर की कृपा, आज कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंगों में रहने की वजह से, आप भाइयों के सानिध्य में रहने की वजह से, इस मीटिंग के ओरे के अंदर में रहने की वजह से, इसके फ्रीक्वेंसी में रहने की वजह से मेरे अंदर में वो ड्रास्टिक चेंज में महसूस कर पाता। मेरे हर एक शब्द में, मेरे हर एक एक्शन में मैं उस हायर पावर को महसूस कर पाता। आज मेरा ध्यान, वो आकर्षण है जो साइंस की भाषा में मेरे अंदर में जो आकर्षण पैदा हुआ है शराब को लेकर, जो एलर्जी है वो है, लेकिन आकर्षण को कहीं ना कहीं इसी हायर पावर की मदद से मैं रोक पा रहा हूँ। और उस हायर पावर ने सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर ये की कि मैं को मीटिंगों का मैसेज, और मैं इन मीटिंगों में आया, क्योंकि एटमोस्फियर मेरे लिए था ही नहीं। मैं उस मीटिंगों में रुक ही नहीं सकता था। मेरे को लगता था इन बेवड़ों के प्रोग्राम में क्या मेरी दारू छूट जाएंगी। दुनिया भरे की दुआ और दवा करके आया हूं मैं, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ है। मैं बार बार स्लीप होता हूँ, बार बार शराब पीता हूँ, लेकिन ऐसा क्या जादू हुआ? जादू हुआ क्योंकि मैं इस समूह की ताकत को महसूस कर पाया, इस समूह की ऊर्जा मेरे अंदर में आई, और वो जादू हुआ जो संभव नहीं था। परिवार मान चुका था कि ये मरेगा, मैं मान चुका था कि मैं मरूंगा, देखने वाले मान चुके थे कि ये मरेगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है और मेरे लिए तो इससे बड़ा सबूत, आज के दिन मैं खुश हूं, इसका कारण है कि मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही है, मैं आप लोगों से बातें कर पा रहा हूँ, अपनी भावनाओं को शेयर कर पा रहा हूँ, और उस हायर पावर का ग्रेटिट्यूड भी अदा कर पा रहा हूँ। वो मेरी जिंदगी में काम करती है, बशर्ते मैं काम करने दूं तो। अल्कोहलिक एनोनिमस बताता है कि वो हायर पावर मेरी जिंदगी में काम करता है, पर मैं करने दूं तो। मेरे स्पॉन्सर एक लाइन मेरे को हमेशा बोलते हैं कि पवन भाई, वो जो भगवान है ना, हायर पावर है ना, वो मुझे वो दिन फिर से नहीं दिखाएगा जो मैं देख के आया हूँ, लेकिन अगर मैं देखना चाहूंगा ना तो रोकेगा भी नहीं। अब यहाँ मेरी हायर पावर की जो संकल्पना है ना, वो भ्रामक नहीं रहती, मुझे मेरे को एक्शन के लिए मोटिवेट करती। मैं एक्शन ही नहीं करूंगा यार, जैसा पहले रोता था आज भी रोऊंगा। पहले होता था कि भगवान मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, हायर पावर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, आज भी कंप्लेंट करते रहूंगा, आज भी रोते रहूंगा। तो वैसा ही होने वाला है जैसा मेरा पिछली जिंदगी थी। आज से 3 साल पहले फ्लैशबैक में अगर मैं जाऊंगा तो वैसा ही होने वाला है मेरे साथ। तो मुझे समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, हायर पावर की कार्य प्रणाली को भी समझना पड़ेगा, और हायर पावर से मेरा संबंध कैसे स्थापित होगा वो भी समझना पड़ेगा। मुझे ढूंढना पड़ेगा, यह बंधन तो है नहीं। मैं मेरे मेरे स्पॉन्सर बोलते कि वो ऑक्सीजन को हायर पावर मानते हैं, क्योंकि वो उनको कभी छोड़ के गया ही नहीं, और जिस दिन छोड़ के चले जाएगा उस दिन उनका राम नाम सत्य है। तो मुझे आजादी है, पर हाँ, मैं जो सिरे से खारिज कर रहा था ना हायर पावर के अस्तित्व को, उसे मुझे ढूंढने लगाया। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि ये आध्यात्मिक बीमारी है और इसके ऊपर आध्यात्मिक उपचार ही हो सकता। इसीलिए तो साइंस के पास में आज तक के इस शराबखोरी का ट्रीटमेंट नहीं मिला है। हम शराबियों का ट्रीटमेंट नहीं है साइंस के पास, साइंस हार चुका है वहाँ। साइंस नहीं समझ पा रहा है कि इन बेवड़ों का कैसे ट्रीटमेंट किया है। कोई वैक्सीन नहीं बना पाया, कोरोना का वैक्सीन निकल गया, लेकिन मेरे जैसे बेवड़े तो भी भलती कल्पना कर रहा था, अगर है हायर पावर तो अपना अस्तित्व दिखाए, है हायर पावर तो मेरी जिंदगी को बदल के दिखाए। अरे बॉस, उसने मेरे को सब कुछ दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, काम करने के लिए हाथ दिया है, चलने के पैर दिया है, मेरा एक स्वतंत्र प्रभार दिया है। उसके प्रभार के बाद में उसका प्रभार चालू होता है। मैं अपने स्वतंत्र प्रभार का इस्तेमाल तो कर लूं पहले,
मैं वो करता ही नहीं था और हायर पावर को कोसता था। हायर पावर तब काम करता है जब मैं खुद के लिए जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। हायर पावर तब तक के कुछ नहीं करता। ऐसा मेरी समझ में आज तक के जो ईश्वर आया है, मैं जिस ईश्वर को आज तक के समझ पाया हूँ स्पॉन्सर की मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से, तो मेरा स्पष्ट ऐसा आज की डेट में मानना है और समझना भी है और मेरे अनुभव में भी आया है कि मैं जब खुद के जो कर सकता हूँ वो कर लेता हूँ ना, शराब से दूर रहना मेरी जिम्मेदारी है बॉस। हायर पावर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं वो भी जिम्मेदारी हायर पावर को देता हूँ कि है तू तू चमत्कारी है, तू महान है, तो तू महानता दिखा और शराब से मुझे दूर कर। शराब से मुझे दूर होना पड़े। मेरे जो मेंटल ऑब्सेशन है ना, मेरी जो परिस्थितियां है ना, मेरी जो विक्षिप्त मानसिकता है ना, उसको बदलने का काम हायर पावर करेगा। और ये मैं महसूस कर पा, कहीं ना कहीं मैं आज समझ पा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं उस हायर पावर की देन, मेरा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे हाथ में जो काम थे वो मैं कर रहा हूँ। मीटिंगों में जा रहा हूँ, आप भाइयों की शेयरिंग सुन रहा हूँ, ओपन माइंड हो रहा हूँ। ये जो टूल्स मुझे दिए गए हैं, इन टूल्स पे जब तक कि मैं चलूंगा नहीं, 12 कदमों की रिकवरी को अपने जिंदगी में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करूंगा, कैसे हायर पावर मुझे महसूस होगा? नहीं होगा। और ये आज मैं फंस रहा था, 1.25 साल के बाद में एक रॉक बॉटम देख के फिर से दारू पीने की इच्छा हो रही, फिर से दारू की ओर जाने की इच्छा हो रही। लेकिन थैंक्स हायर पावर का कि कहीं ना कहीं स्पॉन्सर की इंटरव्यू मेरी, और मैं इन सब चीजों को 12 कदमों के द्वारा समझ पा, आज जो भी समझ पा रहा हूँ, जितना भी समझ पा रहा हूँ मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मुझे उसका लाभ मिल रहा है और मेरी जिंदगी आज स्मूथ हो रही है। मेरे परिवार, वो रिकवरी मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर देख पा रहा हूँ। लोगों को नहीं दिखाना है मुझे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और उसका आनंद है मुझे। आज किसी प्रकार की आत्मग्लानि नहीं है, कोई भी कृत्य की कोई आत्मग्लानि नहीं, लेकिन ये सारे अनुभव मेरे व्यक्तिगत है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि खुद का हायर पावर खुद ढूंढ लो, और आप सभी को ढूंढना है। मुझे स्पॉन्सर की मदद से मैं जितना समझ पाया हूँ उतना मैंने बोलने की कोशिश किया, और जितना मैं महसूस कर पाया मेरे अनुभव के माध्यम से उतना मैंने बोलने की कोशिश किया। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे। शायद किसी को अगर चोट पहुंची होगी, किसी को इसमें कोई आपत्ति होगी, तो मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो कुछ मैंने बोला वो अपने दिल से और अपने अनुभव के माध्यम से बोलने की कोशिश किया। धन्यवाद।